बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़बान में रखे। आज हम बना रहे हैं दाल और करेले। इसके लिए हमने 1 किलो करेले लेके उनको नमक और हल्दी लगा के मसल के धो के तो रख लिया। आधा किलो चने की दाल है, इसको हमने नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर लिया। 8 से 10 अदद ये हरी मिर्चें हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। प्याज और टमाटर की हम कटिंग कर रही हैं और इसके साथ ही हम करेले को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कप सरसों का तेल लिया है। वो आपकी अपनी पसंद है कि आप कुकिंग ऑयल में पकाएं या सरसों के तेल में। ये तकरीबन आधा मैंने डाला है इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया। करेले फ्राई करके तो हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब एक दूसरे बर्तन में हमने ऑयल डालना है। मैं सरसों के तेल में पका रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 कप ऑयल का डाला है। आधा कप पहले शामिल किया था करेलों के अंदर। और इसके अंदर ये जो बड़े प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने बरीक बरीक चॉप करके रखे हैं। ये प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा सोते करना है और इसका पानी खुश्क कर लेना है। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। प्याज को मीडियम आंच पे हम सोते कर रहे हैं। प्याज का पानी खुश्क हो गया और ये हल्की से नरम भी हो गया। अब इसके अंदर ये 2 टमाटर बड़े साइज़ के जो हमने चॉप करके रखे थे वो डाल दें। 7 बारीक हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाह। ये जो करेले हमने फ्राई करके रखे हुए थे ये डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून नमक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, क्योंकि बाद लोग तेज़ मिर्च मसाले पसंद करते हैं और बाद ज़रा लाइट। 1 टेबल स्पून मिर्चों का, ये 1 टीस्पून भर के हल्दी का और ये सूखा धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबल स्पून भर के शामिल करें। बस इसमें और कोई मिर्च मसाले नहीं जाने। अब मीडियम आंच पे 1 मिनट इसको सारे मसालों को मिक्स कर लें। ये आधा किलो दाल है जो हमने बॉयल करके रखी हुई है। बिस्मिल्लाह। दाल और करेलों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें 5-6 10 साबुत हरी मिर्चियाँ हमने रखी हैं, वो भी शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो दम पे रखते हुए आप इसमें देसी घी के 4 चम्मच या इसमें मक्खन 4 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। उससे बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी खुशबू आती है। नमक में टेस्ट कर लें। अब नीचे तवा रख के तो 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे रख दें।